brought to you by Goldi Masale. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फंस गई रजिया गुंडों में। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कोलकाता में ये बात अपने लिए कही है। उनकी पार्टी ने बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवा रहे हुमायूं कबीर की नई नवेली पार्टी के साथ गठबंधन किया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ओवैसी हुमायूं की कोशिश रंग लाती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान ममता बनर्जी को होगा, क्योंकि मुस्लिम वोट बढ़ सकते हैं जिसका एक बड़ा हिस्सा ममता बनर्जी को मिलता रहा है। ऐसे में ओवैसी ने 2002 के गुजरात दंगों और ममता का एक साथ जिक्र कर दिया। पूरी टीम हम ही है मुसलमानों की, हम टीम M है। और ममता बनर्जी जब गुजरात जल रहा था किसके साथ बैठ के ढोकला खा रहे थे? किसके साथ खा रहे थे? बोलो, आप नहीं बोलते आप लोग। जब गुजरात जल रहा था, जेनोसाइड हो रहा था, बिल्किस बानो का रेप हो गया, एक महिला को 10-10 लोगों ने मिलकर रेप किया और एक महिला मोदी के साथ सपोर्ट कर रही थी बीजेपी गवर्नमेंट को। कैंप्स में हम जाकर काम किए, मैं जाकर काम किया 2002 में। आप तो नहीं थे ना। बता दें कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम बहुल सीटों की संख्या 85 है, जिनमें से 2021 में टीएमसी ने 75 सीटों पर जीत हासिल की थी। बंगाल में सीटें मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम और साउथ 24 परगना जिलों में हैं, जहां मुस्लिम आबादी 35 से 66% के बीच है। They require an alternate political leadership. They are getting suffocated in this present political environment. They don't have a clear, strong option, which we are going to present. वहीं टीएमसी, AIMIM और हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी को बीजेपी जैसा बता रही है। ममता के मंत्री फिरदास हकीम ने ओवैसी के सवाल पर यह जवाब दिया। तो ओवैसी जी कोई फैक्टर बनेंगे इस बार? सीमांचल में, बिहार में उन्होंने अच्छा रिजल्ट किया। इसके आगे भी ओवैसी जी लड़े थे। क्या हुआ? बंगाल में ये बिहार नहीं है या यूपी नहीं है जो कम्युनलिज्म और कम्युनलिज्म दोनों एक साथ मिलके बुद्धू बनाएगा इंसान को, ऐसा नहीं है। ना हिंदू कम्युनलिज्म टॉलरेट करेगा, ना मुसलमान कम्युनलिज्म टॉलरेट करेगा। द सेकुलर स्ट्रक्चर एंड बंगाल इज ओनली सेकुलर स्ट्रक्चर, जहां पर काजी नजरुल इस्लाम और रविंद्रनाथ दोनों ने सेकुलरिज्म का बात किया, कम्युनलिज्म का बात नहीं किया। 2021 में AIMIM बंगाल चुनाव में भी उतरी थी। शुरुआत में इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी ISF के साथ बात चली, लेकिन वो लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के साथ चली गई। AIMIM ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी जीतने में कामयाब नहीं रही। इस बार उन्होंने हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ टीम बनाई है। कबीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार ओवैसी को बड़ा भाई बताते हुए ऐलान किया कि बड़े भाई यानी ओवैसी उनके साथ 20 रैलियां करेंगे। मैं फर्स्ट प्रोग्राम करेगी 1 अप्रैल बहरमपुर से। बहरमपुर से मेरा बड़ा भाई मौजूद रहेगी बेला 1 बजे। बहरमपुर के लाखों लोग को लेके मैं पहला सभा बड़ा भाई के लेके मैं करूँगी। बाद में कौन कौन डेट में 20 सभा बड़ा भाई मुझे साथ देगी। बंगाल में 27% मुस्लिम हैं। इस वोट बैंक पर सबकी नज़र है। ममता चाहेंगी इन वोटों का बिखराव न हो। ओवैसी कबीर चाहेंगे कि उनकी पार्टी के कुछ विधायक विधानसभा पहुंचें, और बीजेपी की भी, जो चाहेंगे कि ओवैसी कबीर इतने वोट काट दें कि कुछ सीटों पर उनका भला हो जाए। अब देखिए ओवैसी ने क्यों कहा कि फंस गई रजिया गुंडों में। देखिए बीजेपी ने क्या किया कि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास में उनके जो चेयरमैन अहीर साहब थे, उन्होंने तो लिख कर दिया कि यहां से जो यहां के मुस्लिम ओबीसी का जो सेंट्रल लिस्ट में है उनको निकाल दो। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट बताओ मेरे को आप। एनसीबीसी ने लिख कर दिया कि जितने मुस्लिम अदर बैकवर्ड कास्ट जो सेंट्रल लिस्ट में है उसको निकाल दो। आप तो कुछ बोलते ही नहीं है। हमारा क्या हाल है, वो उर्दू में एक सेइंग है, फंस गई रजिया गुंडों में। दोनों में फंसे हुए हम दोनों से निकलना चाह रहे। ये बोलते कि हम तुम्हारे को आकर दुआ कर दिए, तुम्हारा काम हो गया। ये हम दोनों भी नहीं चाहते कि हमारा एम्पावरमेंट हो, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। दोनों भी नहीं चाहते।
ये कोई म्यूजिकल चेयर तो नहीं है ना। तो इससे हम निकलना चाह रहे हैं, इस एक्सप्लॉयटेशन से, इस ऑपरेशन से निकलना चाह रहे हैं हम लोग। देखते हैं कौन फंसता है, कौन सियासी जालों में बिना फंसे निकल आता है, जीत कर आता है। बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को चुनाव हैं और 294 सीटों के नतीजे 4 मई को आएंगे। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।